एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइस, आज की वीडियो जो है पिछली वीडियो के आगे से ही स्टार्ट है। तो पिछली वीडियो में आप सभी को दिखाया था कि यारों ने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, तो वही माँ बेटे अपना खा लिए थे और हस्बैंड जी घर आए थे, तो उनके लिए यहाँ चाय चढ़ा दी है। और वैसे तो ये चाय का टाइम था नहीं और हस्बैंड जी दिन में आते भी नहीं हैं, कभी कभार आ जाते हैं अगर कोई काम होता है तो कुछ काम था और फिर घर आए थे तो हमने पूछा चाय पियेंगे क्या, तो बोले बना दो। तो फिर हमने कहा चलो चाय बना देते हैं। और चाय का टाइम तो नहीं था क्योंकि दोपहर का वक्त था, करीब 2:30 बज रहे थे शायद। तो मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताएं। लेकिन हस्बैंड जी मतलब चाय पीना पसंद करते हैं, उनका चाय जो है फेवरेट है। तो बस यहाँ जो है हस्बैंड जी के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरे हस्बैंड जी को जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो हालांकि उनका मतलब कोई नॉर्मल डायबिटीज़ नहीं है, उनको प्रॉब्लम है, इस वजह से डायबिटीज़ उनको हुआ है। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है उनको। तो इसीलिए बाकी उनको नॉर्मल डायबिटीज़ नहीं है। तो बस यहाँ जो है चाय बन चुकी है और हस्बैंड जी को दे देती हूँ और चाय पी के और तुरंत वो निकल जाएंगे क्योंकि घर पे तो रुकना उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। चाहे संडे हो मंडे हो, वो अपने काम पे मतलब चले ही जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने आरओ को देखा, मतलब ये अगर वीडियो में दिखेगा तो शांत नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ करते हुए। तो बस यहाँ जो है चाय वगैरह हमने बनाकर दे दिया था, हस्बैंड जी ने पी लिया था और वो फिर चले गए थे। और इसके बाद फिर माँ बेटे ने थोड़ी देर अपना आराम किया और फिर कपड़े लेकर आए थे, कपड़े सूख चुके थे तो मैंने सोचा कि चलिए इनको जो है फोल्ड कर लेती हूँ। और गाइज मैं बताऊँ, आज मेरे घर में मतलब ऐसा हुआ कि पहली बार मैं अपने ही घर में डरी हूँ। मतलब इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं यहाँ कपड़े फोल्ड ही कर रही थी और मतलब इसके पहले कांड हो चुका था, लेकिन मैं कुछ अलग ही सोच रही थी। पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था कि हस्बैंड जी शाम में आएंगे तो ये कहूँगी वो कहूँगी, मतलब ऐसे बात करूँगी कि कुछ किया जाए इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल मैं इधर कपड़े फोल्ड ही कर रही थी और दोबारा से वही कांड हुआ। फिर मुझे हकीकत पता चला कि इसके पीछे राज क्या है और गलती आरओ की थी, उसने ध्यान नहीं दिया होगा और हो गया ऐसा। तो चलिए, अच्छाई ये थी कि मेरे दिमाग से गलतफ़हमी दूर हो गई। और बस यहाँ जो है काम तो मेरा सारा बढ़ ही चुका था, तो यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दी है और काम भी मैंने थोड़ा बहुत निपटा लिया है। मतलब काम हो चुका है जो बढ़ा था। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में आरओ ने फिर कुछ शेयर किया है। इस समय छुट्टी चल रही है तो आरओ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ से चुप हो जाती हूँ। और आरओ से हमने बोला कि दरवाज़ा किचन का बंद कर देना और आरओ ने दरवाज़ा बंद भी कर दिया और मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। उसके बाद क्या हुआ, आरओ फ्रिज में आम रखा था और मेरे सोने के बाद आरओ उठे, अपना आम वगैरह छीले खाए और किचन का दरवाज़ा ऐसे ही खोल दिए। और मेरे घर में कभी भी बिल्ली वगैरह नहीं आती थी, कभी भी, मतलब आई ही नहीं बिल्ली। तो मुझे कोई डाउट भी नहीं था कि बिल्ली आएगी। और मैं जब सो के उठी किचन में आई तो देखा मैंने दही जमा के रखा था, वो आधे से ज़्यादा पीकर वो जा चुकी थी। फिर मैं डर गई एकदम से कि अचानक से एक बार दूध के साथ ऐसा हुआ था तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ होगा। मैंने ऐसे ही उसको सोच के छोड़ दिया कि पता नहीं कुछ हो सकता है ऐसे, या मतलब पता नहीं, दिमाग में कुछ ऐसे इधर उधर करके छोड़ दिया। और फिर आज ये दही वाला कांड हुआ, मैंने दही जमा के रखा था, आधे से ज़्यादा वो पीकर जा चुकी थी। फिर मैं बहुत घबराई, आरो से बोला कि आरो आज दरवाज़ा बंद था किचन का, फिर भी एक हो गया तो इसका क्या मतलब है, मतलब कुछ बुरा हो रहा है मेरे घर में और मुझे पता नहीं चल रहा है।
तो मैंने बोला कि शाम को मतलब पापा आएंगे, मतलब हस्बैंड जी, मतलब आरों से मैं बात कर रही थी कि शाम को पापा आएंगे फिर मैं बात करूँगी कि कहीं दिखाया जाए कि मतलब मेरे किचन से दरवाज़ा बंद और किचन से चीज़ें गायब, मतलब चीज़ें नहीं गायब हो रही, मतलब दूध नहीं गायब हो रहा है। तो मैं इस चीज़ के चक्कर में थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलिए जो है कपड़े लेकर आई थी तो कपड़े रखे थे फोल्ड करने के लिए, मैं चली गई रूम में कपड़े फोल्ड करने लगी और आरो रूम में टीवी चला लिए, तो यहाँ वो अपना देखने लगे। मैं वहाँ उस रूम में थी, आरो इस रूम में थे। और फिर वो बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरा मेन गेट खुला था, मतलब वो बाहर का गेट नहीं जो अंदर का मेन गेट है, ये वाला गेट खुला था। और वो बिल्ली आ गई और वो आई, मैंने वो जो दही पी कर गई थी वो वाला हटा के मैंने बेसिंग साइड में रख दिया था कि अभी मैं बर्तन वगैरह मतलब धो लूँगी और मतलब इसको यूज नहीं करूँगी, अभी डाल दूँगी तो गाय वगैरह अपना खा लेगी। फिर एकदम से बर्तन गिरने की आवाज़ आई किचन से। अब मैं डरते डरते आई, इतना मैं डर गई, इतना डर गई, मतलब पहली बार अपने ही घर में, और मतलब अपने ही घर में पहली बार इतना मैं डरी हूँ, कभी भी इतना नहीं डरी थी। क्योंकि मतलब दिन की बात थी ना, रात की होती तो रात में तो चलो सभी लोग डर जाते हैं अगर अचानक कुछ होता है, और ये दिन की बात थी। तो अब मैं इतना परेशान, मैं मतलब बहुत तेज से वहाँ से चिल्लाई, आरो आरो, मतलब तेज से चिल्लाई, आरो डर के मारे दरवाजा बंद कर लिए रूम का, और मैं दबे पाँव से आई धीरे धीरे मतलब। और फिर मैंने किचन में ऐसे झाँका तो मैंने देखा बिल्ली, मतलब बेसिन के पास बिल्ली बैठ के वही जो दही बचा था वही दही खा रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि हे भगवान, मैं क्या क्या सोच रही थी और ये बिल्ली सारा खेल खेल रही थी। और फिर मैंने मतलब देखा होगा आप लोगों ने दोपहर में जब आलू बना रहे थे कि कितने सारे बर्तन रखे थे धुले, मतलब सारे बर्तन। मेरा फिर मन नहीं हुआ कि किचन का कोई भी चीज़ मैं ऐसे यूज करी, जो भी मतलब काउंटर टॉप पे था सारा चीज़ें, ब्रेड वगैरह जो थोड़ी बची थी उनको मैंने फेंक दिया, टमाटर वगैरह जो धुले रखे थे इनको मैंने दोबारा से धुला, हरी मिर्च धुली रखी थी, मतलब सब्जियाँ जो थोड़ी बहुत ऐसे नॉर्मल से थी इनको मैंने धुल के रखा था, सारी चीज़ें मैंने दोबारा से धुली, पूरा किचन मतलब दोबारा से मैंने साफ किया। जो डलिया में बर्तन धुले रखे थे उनको मैंने धुला है। मैं 6:30 पौने 7 बजे से लगी हुई हूँ किचन में, मतलब दोबारा से पूरी किचन की क्लीनिंग की है। और इधर साइड में दाल भी चढ़ा दी थी पहले काउंटर साफ करके, और दाल चढ़ा दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मतलब इतने सारे बर्तन धुलूँगी और फिर काम हो जाता है तो टाइम लग जाता है और हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, तो इसीलिए मैं एक साथ मतलब दो काम कर रही थी काउंटर साफ करके, और दाल भी चढ़ा दी थी। तो इधर मेरी दाल भी बन चुकी है, अभी मैं चावल चढ़ाऊँगी और देखते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ सब्जी बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बगैर सब्जी के खाना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभार खा लेते हैं गर्मियों में, जिससे कि हम ही अगर बोल देते हैं कि चलो आम की चटनी वगैरह है तो चलो अपना खा लो तो खा लेते हैं, वरना बगैर सब्जी के खाना हस्बैंड जी मतलब पसंद ही नहीं करते हैं। तो यही सब था। और आज मतलब लाइफ में पहली बार मैं दिन में अपने ही घर में डरी हूँ, इतना डर गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यही था। तो चलिए, पसीना तो आप लोग देख ही सकते हो, मतलब इतनी भयानक वाली गर्मी होने लगी है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए अपना बनाते हैं, और ये सब हमने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ। और आरो तो बोल रहे थे कि मम्मी आप दोबारा से सारा काम कर रहे हो, आप रिकॉर्ड करो। हमने कहा नहीं, वीडियो ऐसे ही काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो चलिए, बर्तन मैंने धुल के रख दिए हैं, अभी मैं लगाऊंगी, दाल मेरी बन गई है, दाल में तड़का लगाऊंगी और देखते हैं सब्जी कुछ बनाऊंगी और सिंपल सा चावल, तो दाल चावल सब्जी बनाऊंगी। और बस यही है आज का। तो सच में आज मैं बहुत डर गई थी, और आरो तो इतना डर गए थे कि आरो की तो बोलती बंद हो गई थी। आरो बोल रहे थे कि मम्मी मेरे पैर नहीं काम कर आरो बोल रहे थे मेरे पैर नहीं काम कर रहे मम्मी, मतलब होता है ना जब घबराहट में मतलब शरीर काम बनाना था पिज़्ज़ा, और मैंने सारा पिज़्ज़ा का जितना सामान था सब मैंने कर दिया था, और बेस पर सारा सामान लगा दिया था, सब्जी सारी काट के उस पर डाल दी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर लाइट चली गई, और मैं कम से कम 2 बजे से वेट कर रहा हूँ कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लेकिन वो आई नहीं रही। 2 घंटे हो गए मुझे कि मैं लाइट आ जाए। और अब मम्मी ने एक मुझे जुगाड़ बताया है,
जो ये है कुछ ये जुगाड़। और अभी मैं ये सबसे बना रहा हूँ, और ये अच्छा वाला पिज़्ज़ा अच्छा बना तो मैं ये भी बनाऊँगा। और ये मैदे वाला डो नहीं है, ये है आटे वाला। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ द हेल्दी फैक्टर्स का। अब इसका यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है। तो अभी जब पिज़्ज़ा बन जाएगा आगे एक वीडियो में तब शूट करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मेरा पिज़्ज़ा बन चुका है, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी लग रही है, एकदम टेस्टी सा। कैमरे में इतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन रियलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। तब मैं खा कर देखता हूँ कैसे बना है। ये तो बेइज्जती हो जाएगी। वो कितना बढ़िया चीज़ फूल है, बस चीज़ फूल तो मैंने इसमें बढ़िया करा है। तो खा के देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा है क्या चीज़ ये। गाइस ये बहुत यम्मी, बहुत ज़्यादा, और सही में गाइस बहुत ज़्यादा यम्मी। आप खाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये डोमिनोज का पिज़्ज़ा है। इसलिए पहले मैं इसको दे के आता हूँ मम्मी को, और मम्मी अपनी वीडियो एडिट कर रही है। तो देखिए मम्मी पीछे अपनी वीडियो एडिट कर रही है। मम्मी, तभी मैं दूसरे पिज़्ज़े की तैयारी करता हूँ और इसको मम्मी को दे के आता हूँ, ये वो खाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।